हेलो फ्रेंड्स, संगन टॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है परिणाम या निष्कर्ष। किसी भी कार्य को अंत में प्राप्त होने वाले निष्कर्ष और नतीजे को ही हम परिणाम कहते हैं। परिणाम का एक अर्थ फल भी होता है। कहा जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म करते हुए फल में नहीं। तुझे किसी भी कार्य को कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब मनुष्य कर्म फल की इच्छा से प्रेरित होकर कार्य करता है और उसे उसका फल उसकी कामना के अनुरूप प्राप्त नहीं होता तो उसे दुख की प्राप्ति होती है। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में ये पूरी तरह उपयुक्त भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य ही उसके उच्च परिणाम की आकांक्षा से जुड़ा रहता है। लेकिन फिर भी यदि हम मन लगाकर समस्त विषयों का गहनता से अध्ययन या किसी भी क्षेत्र में कार्य करेंगे तो हमें फल या परिणाम भी बेहतर ही मिलेगा। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और उसका परिणाम या फल हमने सभी परीक्षार्थियों में सर्वप्रथम होने की कामना के साथ पाने का रखा है और हम बहुत अच्छा परिणाम लाकर भी सर्वप्रथम नहीं आते हैं तो हम दुखी ही रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि अपना कर्म करते रहो, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर आपका कार्य सही ढंग से पूर्ण होगा तो उसका फल भी निश्चित ही अच्छा ही होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कभी कभी छात्र छात्रा परीक्षा में आशातीत परिणाम या फल प्राप्त न होने पर हताश या निराश हो जाते हैं। ये उचित नहीं है। उसके स्थान पर उन्हें अगली परीक्षा में पुनः पूरे मनोयोग से जुटना चाहिए और अपनी पूर्व की त्रुटियों का आकलन करके उन्हें आगामी अवसर पर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी भी कार्य को हम सार्थक उद्देश्य से पूर्ण निष्ठा व लगन के साथ करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल या परिणाम अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि हम सिर्फ फल की कामना करेंगे और उसके लिए सतत मनोयोग से मेहनत नहीं करेंगे तो हमें उच्च फल भी प्राप्त नहीं होगा। समुद्र मंथन का उदाहरण आप देख सकते हैं कि उसमें कितने अधिक प्रयास के बाद अमृत कलश प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार हमें अपने कार्य में पूरी लगन और निष्ठा के साथ सतत रूप से लगे रहना होगा और बीच बीच में आने वाली असफलताओं से हताश नहीं होकर नवीन जोश के साथ लगे रहना होगा। तभी परिणाम हमें अच्छी सफलता के रूप में प्राप्त होगा। विवेकानंद ने कहा भी है, हम जो भी हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं और जो कुछ भी हम चाहते हैं कि हमारे पास हो उसके लिए हमारे पास अपने आप को बनाने की शक्ति है। अब्दुल कलाम ने कहा है, विचारधारा पूंजी है, उद्यम तरीका है, कठोर परिश्रम समाधान है। यदि 4 चीजों का पालन किया जाता है तो कुछ भी परिणाम हासिल किया जा सकता है। ये 4 चीजें हैं, एक महान उद्देश्य रखना, ज्ञान प्राप्त करना, कड़ी मेहनत करना और दृढ़ता से उस काम को पूरा करना। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम हर व्यक्ति सोच लेता है और छत्रपति शिवाजी ने कहा भी है कि हमें परिणाम सोच भी लेना चाहिए, क्योंकि परिणाम को ही आने वाली पीढ़ी देखती है।
हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसे चुनने के लिए मुक्त हैं, लेकिन उसका परिणाम हमें ही भुगतना होगा। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता के साथ बदल देते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। हमारे किसी भी कार्य को करते वक्त जो विचार हमारे मन में आते हैं उसी पर उसका परिणाम निर्भर करता है। इसलिए अंत भला तो सब भला कहा भी जाता है।